लाओ, अगर शाहिदान अफरीदी है, आप हाथ मिलाएं किसी से, आपको गले भी मिलेगा, बहुत अच्छा है। अब्दुल रज़ाक है, उसको आप शेक हैंड करें, वो गले में खुद ही मिलेगा। अच्छा। जैसे आपको पता नहीं कितना जानने वाला है। अच्छा। मंजूर लाई है हमारे लेजेंड, जोहर लाई है, आप उनको शेक हैंड करें, वो आपको गले भी लगाएंगे। ठीक है, अच्छे प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर। आमर से शुएब अख्तर इतना खूबसूरत इंसान है, उसको आप शेक हैंड करें, वो कहेगा बॉस क्या हाल है, ठीक ठाक, ऐसे जैसे पता नहीं आपके साथ इसने जी ऐसे ही है। इसको कहते हैं सर। मुझे टीवी चैनल पे भी पूछा था किसी ने कि अगर कोई मैच जितवा सकता तो वो कौन है मैच विनर। मेरे साथ एक और बंदा गेस्ट बुलाया हुआ था, राना साजिद साहब ने। उसको तो क्रिकेट की हॉर्न नहीं थी, तो बनता अपनी तरफ से बड़ा था ये। उसने कहा था मेरी तरफ से तो सारे ही जी ऐसे उनके साथ, और बड़े सुकून से उसने कहा कि आए पिक्चर्स लें, बड़े तसल्ली से मिला है। आपने उसको पता है ना अब जाने वाला है, बादल जाने वाले हैं उसके। तो ये चीजें मैं आपको बताऊं, वो एक लहदा चीज है। आपको उसने कह दिया, बड़ी बात है। एक दफा आपको नो भी किया था उसने, मुझे याद है, मैं वहीं पे था। आपने अपनी तो बात बता दी, मेरी बांग्लादेश से जीतेगी नहीं जीत सकती। ये मैं रजी क्रिकेट पे आपको मियां साहब की बात आपके सामने रख रहा हूं, ये आप नोट कर लें। जो आप कहते हैं ना कि मियां साहब सही कहते हैं या गलत कहते हैं, आप इनसे भी देख लें। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से जीत जाएगी इस दफा। ये भी आप नोट कर लें, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इस पे खुद आप कमेंट्स करने हैं, जितनी भी ऑडियंस देख रही है, कि मियां साहब ने जिस तरह कहा है कि बांग्लादेश जीत जाएगी, ये आप नोट कर लें। तो मियां साहब ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं मियां आदिल, जो कि दबंग एनालिस्ट हैं, जारहाना किस्म की अपना तर्जिया पेश करते हैं क्रिकेट के ऊपर, और लोग भी बड़ा पसंद करते हैं इनको, इनके तर्जिए की वजह से। यानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तर्जिया करते हैं, और काफी हद तक हकीकत पे मुबनी होता है। तो इनसे बात करते हैं। जो पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ है बांग्लादेश की सीरीज के साथ, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 3 मैचेस खेलने हैं लाहौर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। तो देखना यह है कि कदाफी स्टेडियम में जो मैचेस होने, उसमें जो टीम सिलेक्ट हुई है, वो टीम इनके मुताबिक, मियां आदिल जो कि बेहतरीन एनालिस्ट हैं, दबंग किस्म के एनालिस्ट हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तान ने जो टीम सिलेक्ट की है, क्या वो बेहतरीन टीम है या फिर उसमें कोई रद्दोबदल होनी चाहिए? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह के साथ। पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हो गई है बांग्लादेश की सीरीज के लिए, और कदाफी स्टेडियम में तीनों मैचेस होने हैं। पहले तो 5 मैचेस थे, लेकिन उसके बाद 3 मैचेस की सीरीज होगी। कदाफी स्टेडियम में तीनों मैचेस होने हैं। तो क्या लगता है आपको कि 5 मैचेस थे, पहले उन्होंने कहा जी बकरा ईद करीब है, बांग्लादेश की सारी टीम घर जाके अपनी ईद करना चाह रही है, तो पहले 5 थे, अब 3 शायकीन को क्रिकेट क्या देखने को मिलेगी? और पहले फैसलाबाद के अंदर भी होनी थी, और उस वहां से कैंसिल हुई है, अब फिर कदाफी स्टेडियम के अंदर आगे 3 मैचेस है। क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया रजी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपने बात की पहले कि आपका तजिया बहुत ज़्यादा हद तक हकीकत होता है। बाकी मैं ये स्कॉट की तरफ आता हूँ। पहले सबसे आपको पता है कि ये स्कॉट जो अनाउंस हुआ है, मुझे नहीं समझ कि ये इन्होंने T20 का स्कॉट अनाउंस किया है, ODI का किया है, या टेस्ट क्रिकेट का किया है, क्योंकि इन्होंने PCB ने खोता घोड़ा एक बराबर रखा हुआ है। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती, मैं आपको बताऊँ। और इनमें से सिर्फ प्लेयर जो है वो एक है। ये जो स्कॉट अनाउंस हुआ है, मैं ऑडियंस आपके सामने बता रहा हूँ, और मैं टीवी चैनल पे भी मेरी यही वर्डिंग होगी जो मैं रजी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ये कि प्लेयर जो है ना, प्लेयर एक ही है, जस्ट सलमान अली आगा। फखर जमान ठीक है, अच्छा है। प्लेयर उसको कहते हैं कि जो कंप्लीट हो, उसको कहते हैं प्लेयर, ठीक है। जो हमारा फखर जमान है वो कंप्लीट नहीं है, वो प्रोग्राम शॉट खेल देता है, बाज़ दफ़ा अपनी निकल के मार देता है। उसने पहले से सोचा होता है। प्रोग्राम शॉट का मतलब है कि पहले से प्लान करके रखना कि मैंने ये शॉट खेलना है, ठीक है। उसको प्लेयर नहीं कंसीडर करते, ठीक है। उसको कहते हैं बस ठीक है यार, लग गया, ठीक है। मगर इस वक्त सलमान अली आगा, लेकिन ये जो फखर जमान है, वो क्या ऐसा करे कि वो आप उन्हें प्लेयर समझना शुरू कर देंगे? हाँ देखिए, हमेशा किसी ना किसी प्लेयर्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वीक होते हैं, मगर उनकी वीकनेस ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो मेरिट पे खेल रहे होते हैं। जब आप फखर की तरफ आते हैं, फखर जो है प्रोग्राम शॉट खेलना छोड़ दे तो गुड प्लेयर है, कंप्लीट क्रिकेटर बन जाएगा। सिचुएशनल मैच खेलना चाहिए उसको। यस बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें हसन अली है, ठीक है, शादाब खान है।
अच्छा, इसमें मैं चाहूंगा कि एक एक बंदा करके मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है। जैसे सलमान अली आगा, ये कप्तान है जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये फुल प्लेयर है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत अब अच्छा एक प्लेयर। टाइम था जब ये अपना दूसरा मैच खेलने लगे थे T20 और इनको कप्तान बना दिया गया था। उस वक्त पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया कि यार ऐसा पाकिस्तान में सिर्फ होता है कि एक बंदा T20 अपना दूसरा तीसरा मैच खेल रहा है और पाकिस्तान ने उसको कप्तान बना दिया 3 मैचेस के बाद। तो उस पर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। तो इस पे पहले नंबर पे ये बताएं कि अभी इनको कप्तान, इनको कंसिस्टेंटली रखा गया है, हालांकि इतना क्रिटिसाइज किया गया था इसको। तो पहले नंबर पे तो ये बताएं कि सलमान अली आगा का क्या कप्तान होना ठीक है? जब सलमान अली आगा को पहले कप्तान इन्होंने अनाउंस किया था, मैं इसके हक में नहीं था। मैं अब भी सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है। वजह क्या है कि पाकिस्तान टीम में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे जिनको क्रिकेट आती नहीं है वो उसके बेचारे के ऊपर प्रेशर रखेंगे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को इस वक्त प्रेशर से निकालना ज़रूरी है, उसको सेव करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा तो कोई नवाज शरीफ साहब की सिफारिश से है, वो सलमान अली आगा की कहाँ मानेगा। अगर कोई हमारे जो है शहबाज शरीफ साहब की सिफारिश से है, वो सलमान अली आगा की कहाँ मानेगा। अगर कोई मोहसिन नकवी साहब की सिफारिश है, वो क्या सलमान अली आगा की मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो उसकी कैप्टेंसी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी और वो परफॉर्म करना भी छोड़ देगा। ये सब मैं भी इस चीज पे मैंने भी क्रिटिसाइज किया था। मैंने भी कहा था कि इसको सलमान अली आगा को एज ए प्लेयर खिलाते जाएं आप, बड़ा बेहतरीन है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे टीवी चैनल पे भी पूछा था किसी ने कि अगर कोई मैच जितवा सकता तो वो कौन है मैच विनर। मेरे साथ एक और बंदा गेस्ट बुलाया हुआ था, राना साजिद साहब ने। उसको तो क्रिकेट की हॉर्न नहीं थी, तो बनता अपनी तरफ से बड़ा था ये। उसने कहा था मेरी तरफ से तो सारे ही जी ऐसे हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि सलमान अली आगा मैच विन करा सकता है, तो उसने सेकंड डे 134 नॉट आउट कर दिया और कैच बहुत अच्छा लिया। फिर मुझे एंकर का फोन आया, उन्होंने कहा कि मियां साहब आपकी खबरें बड़ी सच्ची होती हैं, आपके लिए पॉडकास्ट करना है, तो मैं आपको ये सेट भेज रहा हूँ तैयार, इसकी वीडियो बना के आप आए। एक IQ बड़ा मायने रखता है। तो सलमान अली आगा बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको कैप्टेंसी में नहीं जाना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इसमें हमारा खिलाड़ी है वो है जी शादाब खान, वाइस कैप्टन जी। अब शादाब खान को कभी आप टीम से ही बाहर कर देते हैं, कभी आप जब टीम में लेके आते हैं डायरेक्ट वाइस कैप्टन ही बना देते हैं। तो ये इनकी समझ नहीं आती कि ये वैरायटी वेरिएंसी क्या करना चाहते हैं ये। अब शादाब खान चूंकि इसलिए भी मेरे ख्याल में आ रहा है क्योंकि माइक हैसन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, अब पाकिस्तान के कोच भी वही बन गए हैं। अब उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में मिलती है, तो उन्होंने कहा जी अब शादाब खान को अंदर कर लेते हैं, और एज अ खिलाड़ी नहीं, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ वाइस कैप्टन। इस पे क्या कहेंगे, क्या वाइस कैप्टन उसको होना चाहिए, इवन उनको टीम में भी होना चाहिए? आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं आपको बताऊं होता क्या है हमारे पाकिस्तान में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बड़ा चलाक है, ये सकलैन मुश्ताक है, इसकी तो उम्र गुजर गई है, इसको अब मस्जिद की तरफ रुख करना चाहिए कि ये क्रिकेट में क्यों मुदाखलत कर रहा है। इसने पहले जो आने वाला कोच है गोरा, उसके कान पहले ही भर दिए, ऐ रखना। हालांकि वो देखिए कितना फैटी है, वो इतना मोटा है, वो कैसे खेलेगा मुझे ये पता। कैसे खेलेगा? उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती, तो मेरा ख्याल है कि ये कैसे खेलेगा। पाकिस्तान प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो मेन चीज ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करने में सिफारशी लैकिंग डिसलैकिंग इनका हाथ है। और मोहसिन नकवी साहब की भी होश के नौहन लेने चाहिए कि ये हो क्या रहा है। उनको भी पता कौमी असम्बली सूबाई असम्बली खेलती जा रही, तो खेल दीजिए, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। मेन चीज पाकिस्तान का ख्याल किसी को नहीं है, स्टार का ख्याल करें जी। पहले एक दौर होता था, किसी को टेस्ट कैप मिलती थी तो वो खुश होता था, उसके घर में वाले सईदों में जाते थे, उसके घर वाले सईदे से नहीं उठते थे, दुआएं कर करके अपने बेटे के लिए, इसको अल्लाह का शुक्र है कि टेस्ट कैप मिली है। टेस्ट कैप लेना आसान, आजकल तो बंट रही है, बिक रही है। ऐसे लगता है जैसे लंडे बाजार जाओ तो टेस्ट कैप ले आओ। अच्छा, तो ये साहब है जी, यहाँ तक के साहब। और वो जी, तो ये बड़ी एक मतलब लम्हा फिक्री है पाकिस्तान। देखिए वो टैलेंट कहाँ नजर आता है, मुझे नहीं नजर आ रहा। देखिए बिल्कुल ऐसे मैं इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि शादाब खान का टीम में होना ये एक क्वेश्चन मार्क है जी। अल-दो के PSL के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। PSL में वो शेन वॉर्न बने होते हैं, और जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर उन्होंने आना होता तो फिर पता नहीं शेन वॉर्न उनका PSL वाला किधर चला जाता है। मैं इस पे एग्री करूंगा मियां साहब आपसे। फहीम, उसके बाद इब्रार अहमद है, वो भी हमारे स्पिनर है। अल-दो उसने चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से शुभमन गिल को आउट किया और इशारा किया उसको जाने का, बड़ा फेमस हो गया। इब्रार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर से भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस PSL में, उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे?
देखें, मैं आपको बताऊं, इब्रार अहमद एक एवरेज बॉलर है, अच्छा बॉलर नहीं है, ना इतना बुरा है, ठीक ठीक है, है। चल जाता है। जो शुभमन गिल को उसने आउट किया और ऐसे जो उसने इंडिकेट उसको किया, हम्म। तो वो शुभमन गिल की क्या बात है, वो क्या जबरदस्त। एक तो बॉल उसका अच्छे स्पॉट पे गिरा, ठीक नो है। डाउट बॉल उसने अच्छे स्पॉट पे किया और वो कॉन्फिडेंट था इब्रार की ये आउट है, ठीक हम्म। है ना। इब्रार पे भी मैं ये कहूंगा उसको मेहनत कराएं अभी। ठीक है। इतनी बड़ी क्रिकेट, उसके पीछे कौन है या कैसे है, ठीक है, बट ठीक है, वो ठीक है। इब्रार अहमद ठीक है, ठीक बस, है। हाँ जी, ठीक है। फहीम अशरफ कोयटा ग्लेडियर से खेलते हुए इस वक्त अगर एक मैच में इंडिविजुअली किसी बंदे ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं तो वो फहीम अशरफ है। 33 रन दे के फहीम अशरफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। उनको भी पाकिस्तान की टीम में इस दफा सिलेक्ट कर लिया गया है। इस पे क्या कहेंगे फहीम अशरफ? आपने गुड बात की। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान में पीएसएल होता है ना, एक दूसरे को आइडिया होता है कि यार ये बंदा कैसा बॉल करता है, एक दूसरे को रीड किया होता है ना, ठीक है। इकट्ठे खेले होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक दूसरे का पता होता है कि यार इसने कौन सा बॉल कहाँ करना है, आपस में इन्होंने हिफ्स किए हुए हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान की पिचों पे आपने खेलना है तो आपने तो छिके चौके, ये देखें अच्छे अच्छे रन कर रहे हैं लोग, अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर इस परफॉर्मेंस का फायदा कोई नहीं है ना। जब बाहर से कोई होम सीरीज खेलने आता है, ये सारे इनके हाथ पांव फुले होते हैं। अब ये बांग्लादेश आ रही है, अब फैंटी फिर से आ रहा है इनको, आप देख लीजिएगा। क्या लगता है ये टीम बांग्लादेश से जीतेगी? नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती। नहीं जीत ये सकती। मैं रजी क्रिकेट पे आपको मियां साहब की बात आपके सामने रख रहा हूं, ये आप नोट कर लें। जो आप कहते हैं ना कि मियां साहब सही कहते हैं या गलत कहते हैं, आप इनसे भी देख लें। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से जीत जाएगी इस दफा। ये भी आप नोट कर लें, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इस पे खुद आप कमेंट्स करने हैं। जितनी भी ऑडियंस देख रही है कि मियां साहब ने जिस तरह कहा है कि बांग्लादेश जीत जाएगी, ये आप नोट कर लें। तो मियां साहब ये इब्रार तो हो गया, फहीम अशरफ की आपने बात की कि इन्होंने रेड किया हुआ आपस में, लेकिन जब ये इंटरनेशनल पे जाते हैं तो तब जो रेड नहीं होता तो फिर वहां से कुट खाते हैं। चाहे वो बांग्लादेश के प्लेयर हों, चाहे वो केनिया के हों, जिस मर्जी टीम के आ जाए तो फिर उनको मार पड़ती है। अब फखर जमान, जैसे हमने पहले बात की उनकी, उनको भी टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। वैसे मैं पर्सनली कहूँ तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि फखर जमान को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, फखर जमान एक प्रोग्राम शॉट खेलना छोड़ दे, ठीक है। जिसको प्रोग्राम शॉट मतलब कि प्लानिंग, पहले से प्लानिंग कि यार इन्हों मैं एक्स्ट्रा कवर मारना है या मैंने पीछे करना, मैं पीछे वास्ते तैयार हाँ, ठीक है। प्रोग्राम शॉट कहते हैं। ठीक है। या मैंने सामने लिफ्ट मारना है, उसको प्रोग्राम शॉट कहते हैं कि पहले से सोचा हो। वो शॉट खेलना छोड़ दे, थोड़ा सा मेरिट पे आ जाए तो मेरे ख्याल ये लंबी इनिंग्स भी खेलेगा फखर, और साथ में दूसरे बैट्समैन को भी साथ मिल जाएगा। एक पार्टनरशिप जब आप लेके चलते हैं तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट होता है टीम के लिए, और आपके ड्रेसिंग रूम में जो एक खुशी की एक होती जश्न होता है कि यार अब फखर गया अंदर तो वाकई ये कुछ ना कुछ करके आएगा। बुरा नहीं है, प्लेयर नहीं है फखर, बुरा नहीं है, बुरा भी नहीं है, बस ठीक है, ठीक है ना। प्लेयर वर्ड उस वक्त कहा जा सकता है, और इसलिए प्लेयर वर्ड है कि जिसको कह ले कि कंप्लीट है। प्लेयर का मतलब है कंप्लीट क्रिकेटर, फील्डिंग में भी, फील्डिंग, यस सब में, जी सब में, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल। ओके, अब उसके बाद हारिस रऊफ। अच्छा, हारिस रऊफ इस टीम में मैं समझता नहीं होना चाहिए था। अब उसकी वजह यह है कि ये मैच हो रहे हैं एशिया में। हारिस रऊफ की पिछले 2 साल के अंदर एशिया में इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं हैरान हूं कि उसको सिलेक्ट कैसे कर लिया गया है। हालांकि अब्बास फरीदी की अच्छी परफॉर्मेंस है, उसको बाहर रखा हुआ है। आप उसको क्यों चांस नहीं देते अब्बास अफरीदी को? आप हारिस रऊफ 2 साल से कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है और परफॉर्मेंस के बगैर आ रहा है। ये क्या है? जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, इसमें मैं अगर हैप्पी हूँ या मैं कोई अगर खुश हूँ तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ सलमान अली आगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, बेहतरीन क्रिकेटर, कंप्लीट एक पैकेज है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो आप नाम ले रहे हैं, 2-3 क्रिकेटर्स का और डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। हम देखिए, फखर जमान ठीक है, हारिस रऊफ नहीं होना चाहिए था, आई थिंक नहीं होना चाहिए था। हसन अली ने पीएसएल के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इस दफा वो सिलेक्ट हैं, वेरी गुड। मैं समझता हूँ हुसैन तलत जिन्होंने नेशनल कप अभी जितवाया है लाहौर ब्लूज को, नेशनल कप के कैप्टन थे वो, और बाबर आजम ने भी उनकी टीम से एक मैच खेला है और वो नेशनल कप चैंपियन बने और बड़े जबरदस्त किस्म की उन्होंने। उसके बाद खुशदिल शाह पर्ची है या वो टैलेंट पे आगे आ रहा है? खुशदिल शाह की मैं आपको सच बात बताऊं कि ये जो हमारे ये जो
ईद उल ज़ुहा आ रही है, इसके ऊपर कई ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको ये जानवरों का कारोबार कराना चाहिए। इनका पाकिस्तान टीम से कोई तल्लक ही नहीं है। इनका पाकिस्तान टीम में कोई क्या है, इनको क्या आता है, मुझे ये बताएं, इनका क्राइटेरिया क्या है, मुझे ये बताएं। आप देखिए हारिस रऊफ की आपने बात की, हारिस रऊफ को, और हमारा ये जो फास्ट बॉलर का टैग था पहले, ये हारिस रऊफ है, उसके साथ शाहीन था, उसके साथ इनको पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। इनको तो आप इनका रनअप देखें, मेरे सामने खड़ा करें इनको लाके, मैं ट्रायल्स पे आए ना मेरे सामने, तो बिलीव करें कि सदियां गुजर जाए यहाँ पे इनको सिलेक्ट होने में। अच्छा। पता नहीं कौन ये सिलेक्शन कमेटी ये तजवीज कर रहा है, कौन सिलेक्शन कमेटी बना रहा है, क्या क्राइटेरिया है, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जी। अगर आप सिलेक्टर हो तो आप इवन इनको 100 साल में भी सिलेक्ट ना करें। सर ये क्रिकेट खिलाने के हकदार ही नहीं, का क्रिकेट से कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा। क्रिकेट तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाह इन्होंने की, ये जोकों की तरफ चिपके हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ऐसे चिपके हुए खून चूस दिया सारा। ठीक है। तो वाहद इदारा, एक ही इदारा पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रह गया था जिसमें पैसा था, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी ये जोके क्यों चिपक गई हैं? पैसा इसमें अपने बच्चे को काम ही कोई नहीं कराता कोई। ठीक है, अपने बच्चे को ला के, अब मिसबा देख लें आप, हर बंदा अपने प्लेयर, अपने बेटे को, भांजे को, भतीजे को, दामाद को जब टीम में लेके आएगा तो पाकिस्तान का कंट्री, उसका नाम कौन रोशन करेगा? कोई भी नहीं हो सकता। देखिए ना, जब वो नेपोटिज्म आ जाएगी, जैसे अहमद शहजाद से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि ताबिश हाशमी के शो के अंदर, तो उन्होंने यही कहा था कि नेपोटिज्म जब आएगी ना तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क किसी तरह होगा जिस तरह से ये कर रहे हैं, और पाकिस्तान की टीम हर जगह पे जाकर जलील हो रही है। किस वजह से? नेपोटिज्म की वजह से। और यही चीजें मियां साहब कह रहे हैं कि जी आप अपने बेटों को क्यों लेके आ रहे हैं, हालांकि फॉरेन कंट्रीज में देख लें किसी का बेटा नहीं आ रहा, लेकिन हमारे आ रहे हैं। तो उसके बाद अच्छा, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, कराची किंग को बड़ा अच्छा मैच जितवाया लाहौर कलंदर के खिलाफ इन्होंने, जब 2 ओवरों में तकरीबन 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे, और वो सेम सिचुएशन हुई थी जो कि 2022 में विराट कोहली ने इंडिया को जिताया था मैच, और यहाँ पे इरफान खान न्याजी जो कि जूनियर था, और उसने हारिस रऊफ को भी 20 मारा, उसने शाहीन अफरीदी को भी 21 मारा 1 ओवर में, और उसने लाहौर कलंदर से मैच छीन लिया। अब ये हमारे प्रीमियर बॉलर हैं, इरफान खान जूनियर जो है, उससे 48 रन इन्होंने खा लिया 18 बॉलों पे। तो मैं इस बात पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। अल्दो शाहीन अभी सिलेक्ट नहीं हुआ टीम के अंदर, वेरी गुड, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, उसको ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दी गई है, दिस इज एन अदर मैटर, नो फर्क नहीं पड़ता इस पे। लेकिन क्या हारिस रऊफ की मैं डिटेल दोबारा से पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि उस बंदे को सिलेक्ट होना चाहिए था? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि हारिस रऊफ को जाके जानवर बेचने चाहिए, हारिस रऊफ की जगह बनती नहीं है। ठीक है, हारिस रऊफ हो गया, ये जो सारे अपना, उसने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो भी शाहिद खान अफरीदी को मैं दाद देता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने शाहीन को रेस्ट करवाया, और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है सर। ठीक है, देखें वो जब तैयार होके आएगा, कंप्लीट डोमेस्टिक खेलेगा, डोमेस्टिक खेल के आएगा, ये बड़ा गुड साइन है शहनशाह के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गुड साइन है कि जब यहां से परफॉर्म करेगा, अपनी क्रिकेट को ग्रूम करेगा, अपनी जो खामियां दूर करके परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक में जब कदम रखेगा दोबारा पाकिस्तान में, तो अल्लाह उसको इज्जत देगा। 2 विकेट कीपर है हमारे इस टीम के अंदर, एक मोहम्मद हारिस, ठीक है, और एक साहिबजादा फरहान, दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, लेकिन मोहम्मद हारिस का मतलब बाबर आजम का कहना है कि जल्दबाजी कर जाता है, अभी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। साहिबजादा फरहान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो सेंचुरियां की हैं, जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, इन दोनों से मतलब क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ी आज अच्छी बात कर रहे हैं आपको, मैं आपको बताऊं कि जब अपने एक घर के आप 10 बच्चे खिला देते हैं, 10 बच्चों की परफॉर्मेंस में से कुछ 3 तो ऊपर टॉप पे आएंगे, एक बैट्समैन आएगा, एक मिडल ऑर्डर निकल आएगा, एक फास्ट बॉलर निकल आएगा, अपने बच्चों से। बाहर से मेन चीज है, बाहर से टीम आती है, वो क्यों उनके कान पकड़वा देती है। मेन चीज तो ये है, साहबजादा फरहान है, उसने सेंचुरियां की, सारा कुछ ना, तो इस स्क्वाड में विकेट कीपर कोई प्रोफेशनल है, सुन ले मेरी बात, ठीक है, बैट्समैन सिर्फ एक प्रोफेशनल है, एक परफेक्ट बैट्समैन है, वो कौन है? वो सलमान अली आगा या साइम यूब, अगर इंजरी के बाद दोबारा आएगा, उसको मैंने देखा थोड़ा लेजी हुआ है, ठीक है, अगर वो साथ कोई कर गया, चल गया, तो कुछ बेहतर हो सकता है, वरना सलमान अली आगा, फखर और ये जो है साइम यूब, ठीक है, इसके अलावा टोटली स्क्रैप है,
ठीक है। इनको समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान की टीम बनाने जा रहे हैं आप सोच रहे हैं बांग्लादेश आ जाएगी, इन्हों थप्पा मार के जीत लांगे। इंज नहीं होता सर, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो ऐसे है। अफगानिस्तान से भी हार गए थे, हारे हुए हैं, आपको याद है, मैंने कहा था ग्राउंड में जिम्बाब्वे से हारे हुए हैं। हारे हुए में हारना कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, जी हार के बंदा जीतता है, ठीक है। मगर ये कि अपने आप को प्रोफेशनल तो कहलाए, प्रोफेशनलिज्म तो नजर आए, लड़के तो हारे, लड़के तो हारे, पता ऐसे ही। चले यार ये। और मैं आपको एक और चीज, किसी में क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है सिवाय सलमान अली आगा, ठीक है, ठीक है, वन, और सेकंडली साइम यू, ठीक है। अच्छा, ये इसमें चीज। आप क्या कहेंगे कि जो हमारा जो सुफियान मुकीम है, जी, इब्रार से क्या वो बेहतर नहीं था? सुफियान मुकीम ने अपनी एक स्टोरी लगाई हुई है कि इन अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह जो है ना सब्र करने वालों के साथ है, किसको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो उसने स्टोरी लगाई हुई है। देखें जो अपना ये जो अपना मुकीम की जो आपने बात की, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, साबरीन उसने तो कह दिया, अरबी के वर्ड्स उसने तो बोल दिए, मगर मैं आपको इस चीज में बताऊं, ठीक वो है, भी यही हिसाब है, अन्य अचकाना राजा, ठीक है, ठीक है। अब एक वो प्लेयर था, पता नहीं क्या नाम था, आमिर जमाल था कोई शायद, आमिर जमाल है, बिल्कुल आमिर जमाल है ना। आप उसको, मैंने टीवी चैनल पे 10 दफा कहा है, आप उसको भी डेब्यू करा दें, वो भी फ्लॉप नजर आएगा आप। ठीक है, वजह ये है कि जब आप नवाज शरीफ की पर्ची से हैं, ठीक है ना, तो आप अगर उसकी शहबाज शरीफ की पर्ची से या मोहसिन नकवी की पर्ची से हैं, मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने तो आपको अब्बू समझना कि यार ये मेरे ऊपर क्यों तैनात हो गया, मैंने इसकी बात ना मानी तो मैं तो गया। हाँ, कौन परफॉर्म करेगा? अच्छा, लेकिन सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस आप देखें ना, देखें आप, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। ठीक है, पाकिस्तान में परफॉर्म करना सबसे ज्यादा आसान है। ये जो मैं परफॉर्मेंस बताने लगा हूं ना, ये इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस है। 10 मैचेस उसने खेले, सॉरी 8 मैचेस खेले हैं, 10 उसकी विकेट्स, 18 विकेट्स हैं उसकी, और 6 की इकोनॉमी है, यानी कि T20 में उसने एक ओवर में 6 की एवरेज से रन दिए हैं। मैं समझता बड़ी अच्छी एवरेज है ये। अच्छा, T20 जो है वो क्रिकेट है, मुझे मैं तो देखें, ये एक एंटरटेनमेंट कंसीडर की जाती है, सारी देखें कंसीडर की जाती है। हाँ, आई एग्री विद यू, मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जी जी, कोई भी चीज है, बेशक T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, इनके लिए ब्रेन भी लहदा चाहिए, ऐसा ही है, उसके लिए स्ट्रेटेजी भी लहदा चाहिए, डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है, ऐसा ही है। T20 में एक चीज मैं आपको बताऊं, जब एक पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं ना, उसको पता होता है कि यार ये रन कर रहा है, इसको मैंने रन आउट करा देना है, या इसको मैंने ये करना है, इसको मैंने कैप्टन कहेगा यार इसको यहां पे बॉल कर, ठीक है ना, वो वहां पे बॉल करेगा, तो यार तू उत्थे ही कर, फिर चिका पड़ जाए। ये खुद ही अपने पांव पे खुद कलाड़ी मारने वाले लोग हैं। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस जो आपने मुझे बताई, ठीक है, इट्स ओके, मगर उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है सुफियान मुकीम भी। इनका क्रिकेट का क्राइटेरिया मुझे नहीं समझ आती कि कौन बनाता है, कौन करता है, कौन पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं इनसे चल रहा, मैं तो हैरान। अब हसन अली देख ले, हसन अली की कहां जगह बनती है यार, उसने PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस सर, PSL को गोली मारे। PSL आपको पता है पाकिस्तान का ब्रांड है ये, सर, देखिए पाकिस्तान का ब्रांड है, नो डाउट। ये चोरी काशिफ साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था, मगर इन्होंने, मैं कहता हूं कि बेड़ा गर्क कर दिया PSL का, PSL को रोंद के रख दिया इन्होंने। ब्रांड है, मैंने मानना है ब्रांड है, मगर ब्रांड को रिस्पेक्ट भी तो दें। हाँ। कितने लोग मैच देखने जाते हैं, मुझे ये तो पता है। हसन अली, वो मस्खरा कहते हैं लोग उसे, हसन अली को। अच्छा, जहां जाता है ढोल देखता है डांस करना शुरू कर, जहां जाता है पानी देता है स्लाइड मार देता है, जहां गंदा नाला देखता है वहां पे गिर जाता है। यानी कि उसको ये हरकतें उस लेवल पे नहीं करनी, वो लेवल ही नहीं है उसका। सर हसन अली का क्या लेवल है? हसन अली जैसे बंदे को आपने तारा लगवा दिया, जो लोगों के साथ पिक्स नहीं तुड़वाता, जो लोगों के साथ बिहेव, ऊपर से इसके पीछे कौन है? इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट भी स्क्रैप है। वैसे मैं पर्सनली बताऊं, मैं हसन अली से मिला हूं वलेंसिया टाउन में, तो बैठा उनके साथ और बड़े सुकून से उसने कहा कि आए पिक्चर्स लें, बड़े तसल्ली से मिला है। आपने उसको पता है ना अब जाने वाला है, बादल जाने वाले हैं उसके, तो ये चीजें मैं आपको बताऊं, वो एक लहदा चीज है। आपको उसने कह दिया, बड़ी बात है, एक दफा आपको नो भी किया था उसने, मुझे याद है, मैं वहीं पे था, आपने अपनी तो बात बता दी, मेरी नहीं बता रहे रंजीत भाई, कि मेरे सामने उसने इनको नो भी किया था इंटरव्यू के हवाले से, मैंने बिल्कुल जी उसने इसको नो भी किया था। मगर ये चीज है कि ये हमारे लेवल के नहीं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना थोड़ी सी बहुता बड़े है, इनके साथ वो हिसाब है। क्योंकि मुझे नहीं पता किसके साथ अद्दोवद्द कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सिस्टम पाकिस्तान का। इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, अगर कोई इज्जत वाला हो, अगर
शाहिदान अफरीदी है, आप हाथ मिलाएं किसी से, आपको गले भी मिलेगा, बहुत अच्छा है। अब तरजा आके उसको आप शेक हैंड करें, वो गले में खुद ही मिलेगा, अच्छा। जैसे आपको पता नहीं कितना जानने वाला है। अच्छा। मंजूर लाई है हमारे लेजेंड, जौहर लाई है, आप उनको शेक हैंड करें, वो आपको गले भी लगाएंगे। ठीक है, अच्छे प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर। आमर से शुएब अख्तर इतना खूबसूरत इंसान है, उसको आप शेक हैंड करें, वो कहेगा बॉस क्या हाल है, ठीक ठाक, ऐसे जैसे पता नहीं आपके साथ इसने बांटे खेलता रहा है जी, ऐसे ही है। इसको कहते हैं सर, ये तो क्या मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे कस्बों से उठ के आए हुए हैं, इन्होंने तो कभी चम्मच के साथ घर में खाना नहीं खाया होता, यहाँ पे आगे कांटे को देखे तो सुए ना रोटी खानी, ये तो ऐसे लोग थे। सही सही। इनको किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट दे दी, ये बड़ी चीजें सोचने वाली सवालिया निशान है। यस, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सिर्फ प्लेयर एक है, सलमान अली का और फखर जमान, ठीक है, सैम अयूब भी ठीक है, सैम अयूब अच्छा ठीक है। तो ये ओवरऑल जी मियां साहब का एक तज्जिया था पाकिस्तान की टीम के हवाले से जो बांग्लादेश के लिए अनाउंस की गई है। गद्दाफी स्टेडियम में 3 मैचेस होने हैं, और मैं अगेन बता दूं कि अकॉर्डिंग टू मियां आदिल ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से जीत जाएगी, इस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दें, क्या मियां साहब की बात ठीक होती है? इस हवाले से भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।